अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं। आज भी 3 मैचेस हुए जहां हमने देखा कि आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने कामयाबी समेटी और अपने ग्रुप में अच्छी पोजीशन, स्पेशली साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी पोजीशन हो गई है। आज हम शो में कोशिश करेंगे कि ग्रुप की भी ज़रा स्टेटस को चेक करें, बिकॉज कल पाकिस्तान ने इंडिया से खेलना है और कल का जो मैच जीतता है वो ऑब्वियसली ग्रुप ए में क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है। स्पेशली जो ग्रुप में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड है, वहाँ हमने देखा है कि अफगानिस्तान ऑलरेडी 2 मैचेस हार चुका है और वहाँ पे अफगानिस्तान को वेट करना है कि कोई एक टीम बहुत ही बुरा खेले आउट ऑफ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और वो किसी एसोसिएट टीम से मैचेस हारे, अदरवाइज अफगानिस्तान विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। शो में आज के होने वाले 3 मैचेस और कल के बड़े मार्के पाकिस्तान इंडिया के बारे में बात करेंगे, जहां पूरी दुनिया में इंतजार हो रहा है इस मैच का। वेदर किस तरह का होगा श्रीलंका में और पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, स्पेशली उस्मान तारिक को लेके जो डेवलपमेंट है, जो इंडिया में डर और खौफ देख रहे हैं, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ रोज की तरह पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द वेरी बेस्ट बैटर दैट पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड और बहुत ही अच्छे फील्डर शोएब मोहम्मद साहब। सर शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। शोएब भाई की आज भी हम जब कलाइयाँ देखते हैं तो हमें याद आता है कि किस तरह के बैटर ये होंगे और किस तरह की फील्डिंग ये करते होंगे। इस पर बड़ा डिस्कशन होता है बिकॉज आज भी सर, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका वाले मैच को पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह के उनके फील्डर्स हैं, जिस तरह के बैटर्स हैं, आई थिंक साउथ अफ्रीका इज़ वन ऑफ द साइड्स जो पूरे अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ सीनियर प्लस जूनियर इज अ गुड साइड और ऐसा लगता है कि शायद ये वर्ल्ड कप में वन ऑफ द फेवरेट्स होंगे। पिछले साल के भी, ये पिछले टी20 टूर्नामेंट के भी वो रनर्स अप रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस गेम, स्पेशली द वे मार्को यानसन बोल्ड टुडे, ही टुक 4 विकेट्स। उसके साथ उनके जो कप्तान है माकरम, उनकी आउटस्टैंडिंग बैटिंग। हमने समरी भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, बट डिड यू वॉच द गेम टुडे? जी, ऑफ कोर्स। कैसा देखते इस मैच को? बड़ा जबरदस्त खेले। टॉस जीत के साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के उनको न्यूजीलैंडर्स को बैटिंग दी। बिल्कुल। और वहां से आज से सारा दिन यही ट्रेंड था। ओमान ने भी तीनों आज जो मैचेस हुए, टॉस जीत के दूसरी टीम को दावत दी है बैटिंग करने की। लेकिन नेचुरली न्यूजीलैंड की जो टीम है वो अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है जी। और साइफर्ट, एलन और फिर रचिन रविंद्रा, फिलिप्स, ये टॉप ऑर्डर। आज इत्तेफाक की बात है कि बिल्कुल ही उसमें 31 तो एलन ने कर सके, बट साइफर्ट 13 रचिन रविंद्रा, फिर फिलिप्स भी 3 बॉलों में 1 रन ही बना के आउट हो गए और उनका टोटल जो 6 ओवर के अंदर, ऑल्दो के 58 रन जरूर था, लेकिन दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट 3 वैल्यूएबल विकेट्स। बिल्कुल ऐसे, जिसकी वजह से वो जो ये पिच, मैं पिछले प्रोग्राम्स में आपके ये डिस्कस करता, हर मैच का जो आउटकम है वो उसके टोटल के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। बाज विकेटें होती हैं 180 रन की, बाज होती हैं 200 प्लस रन की, और बाज होती हैं और इवन 150 समटाइम्स इज अ गुड टोटल ऑन सम पर्टिकुलर विकेट्स कंडीशन के हिसाब से। तो आज का जो पिच था ना, वो जो 175 जो न्यूजीलैंड कर सका, वो उतने का पिच नहीं था ड्यू टू द लॉस ऑफ अर्ली विकेट, जहां से इनका जो एक्सेलरेशन जो बड़ी कमाल की 8, 10, 12 रन के ऊपर जाते हैं, आज वहां उनको ब्रेक आया और उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 92 रन कर सके थे और 4 विकेटें उन्होंने गंवा दी थी। अच्छा, उसके अंदर एक और खास बात, वो क्या, वो कि साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 1 रन पूरे मैच में 1 रन एक्स्ट्रा दिया। ज्यादातर मैचेस आप उठा के देखें तो 6-7 एक्स्ट्रा, 1 से 1.5 ओवर तो कम से कम हर मैच में बॉलिंग एक्स्ट्रा 6-7 बॉलें मिलती हैं दूसरी टीम को। वो वैल्यूएबल 6-7 बॉलें, बड़ा फर्क पड़ता है। न्यूजीलैंड की बैटिंग की देखा जाए, रचिंद्र रविंद्रा जो हैं वो माने जाते थे कि एशियन कंडीशन में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स इन दिस वर्ल्ड कप। उसके साथ साथ हमने देखा इनके विकेट कीपर बैट्समैन थे साइफर्ट से पहले डेविड कॉनवे, वो भी माने जाते थे कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। डू यू थिंक कि इन दोनों बैटर्स का कॉनवे तो जगह ही नहीं बना पा रहे साइफर्ट की वजह से, और रचिंद्र रविंद्रा जो है वो अच्छा नहीं, मतलब 1 डाउन पे वो अच्छा नहीं खेल पा रहे? डू यू थिंक कि वो थोड़ा सा हिट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को? बिकॉज अगर डेविड कॉनवे खेलते थे तो वो साइफर्ट की तरह जल्दी नहीं आउट होते थे। ही वाज अ प्लेयर हु यूज्ड टू मेक बिग रन्स। लेकिन इनकी इंक्लिनेशन टूवर्ड साइफर्ट इसलिए है कि ये अगर 5-7 ओवर भी खेल लेते हैं
तो फिर वो टोटल ये तेज एकदम, खेलते हैं। हाँ ये बहुत ज्यादा तेज खेलते हैं, इनके पास पावर हिटर है और बेताशा ये क्विक फायर रन्स के आदी हैं एक तरह से। वो उनका बैक ऑफ हिज हैंड की तरह के कोई मसला नहीं है कि अगर वो उन्होंने 25 बॉलें भी खेली तो अच्छा खासा वो टीम का टोटल बना देते हैं। तो इसलिए वो कॉनवे जो है वो मेरे ख्याल जगह नहीं बना सके। और एक तो ये, और फिर ये एलन के साथ काफी अरसे से इनका अच्छा कॉम्बिनेशन भी चल रहा है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंडर्स ऑप्टेड फॉर साइफर्ट विद एलन। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि मार्को यानसन जो है उनको की रोल, उन्होंने 4 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आई उनकी तरफ से। हमने देखा कि शुरू में उनको रन्स पड़े, लेकिन विकेट को देखते हुए मुझे लगा कि उनको एक रोल ये दिया गया होता है, यू हैव टू गो एंड टेक विकेट्स, ऑल्दो यू गो फॉर रन्स, लेकिन आपने विकेटें लेनी है। उसे देख के मुझे ये लगा कि पाकिस्तान को भी शायद शाहीन शाह अफरीदी को रन्स पड़ रहे हैं, लेकिन विकेट टेकिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइन बॉलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके 10 ओवर्स में, पहले 10 ओवर में 4-5 विकेटें गिरी हुई नहीं होंगी तो आपको 200 रन पढ़ने ही पड़ने हैं। हाँ वो, और आज की स्पेशली जो अहमदाबाद मोदी स्टेडियम पे जो मैच हो रहा था, बहुत ही परफेक्ट बैटिंग पिच था, पैराडाइज था। जैसे कि जो शॉट जब अच्छा पिच होता है ना तो सीधे शॉट वी शेप में बड़े लगते हैं। सिर्फ आप यूं करके बैट को सीधा हाथ लेके आए तो वो इट क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन। इसका मतलब है कि पिच बहुत अच्छी कंडीशन में है। जिस तरह आपने सही पॉइंट आउट किया, जिस तरह माकरम ने स्ट्रेट खेला है आज वी में जो खेला है, ज्यादातर वो यही शेप अप कर रहे थे। और फिर कलाई से उन्होंने कवर या थर्ड मैन की बाइसेक करते हुए यहाँ से चौके जो लिए, बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली। ऐसा नहीं है कि बस पावर हिटिंग के लिए पाँव प्लांट किया और यूं करके बड़ी हिट मारने के लिए, ऐसा नहीं था। वो पेस ऑफ द बॉल को, लेंथ ऑफ द बॉल को असेस करके वो डिसाइड कर रहे थे। लेकिन बस वेरी क्विकली चैपमैन उनकी तरफ से न्यूजीलैंड के लिए अच्छा खेले। 26 बॉलों में जो 48 रन किए, विथ 6 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगा सके। मिचेल थोड़ा सा उन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन ऑल इन ऑल बात यह है कि ये टोटल इतना इनफ नहीं था इस पिच के हिसाब से और उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ को देखते हुए। साउथ अफ्रीका ने जो अपना स्टार्टअप लिया उसके अंदर स्ट्रेट ओवर 6 ओवर में 83 रन, तो वो बिल्कुल वहां से उन्होंने फ्लैट आउट उनकी टीम को बिल्कुल वो कर दिया। और 6 ओवर के बाद दे वर ऑलमोस्ट ऑन रन अ बॉल इक्वेशन। अच्छा, साउथ अफ्रीका की भी टीम की बात की जाए, इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट है बैटिंग में। दे यूज्ड टू हैव क्लासन इन देयर टीम, जो पिछले वेंडर ड्यूसन थे, वो प्लेयर्स नहीं है। आप देखें उसके बाद भी डीकॉक ने कम बैक किया है, अब वो ओपन कर रहे हैं। सो दिस टीम स्टिल लुक्स सच अ स्ट्रॉन्ग टीम even without these two players. So that's amazing. I'm very surprised not to see वो क्लासन और ड्यूसन दोनों उन्होंने ऑप्टेड फॉर लीग क्रिकेट वगैरह और उसमें चले गए हुए हैं। लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली, मैं जो बता रहा था। इवन ब्रेविस जो आए, उन्होंने आते के साथ ही एक मैच में अगर एक चेंज शायद आ सकता होता, शायद आता, जरूरी नहीं था कि आते के ब्रेविस ने एक मिड विकेट पे शॉट खेला और फिलिप्स जो कि बहुत ही ब्रिलियंट फील्डर हैं, वो थोड़ा सा आगे खड़े हुए थे बाउंड्री लाइन से और ही जंप्ड ऑन टू हिज राइट और बॉल उसके ऊपर से फर्स्ट बाउंस होके बाउंड्री के बिल्कुल करीब बाउंस किया और चौका हो गया। अगर वो कैच हो जाता तो एकदम से 2 विकेटें बैक टू बैक गिरी हुई में प्रेशर तो आती है टीम जो बैटिंग कर रही हो, तो लेकिन वो वहां से इट वाज नॉट टू बी और उन्होंने क्विक 21 रन किए 17 बॉलों में। लेकिन मार्करम और डीकॉक्स ने जो स्टार्टअप लिया, फ्लाइंग स्टार्ट था एक टीम के लिए। वन कैन इवन एवर थिंक ऑफ रिकिल्टन जो है वो अच्छा खेल रहे थे, एक छक्का मारा और अगली बॉल के ऊपर फिर उन्होंने उठा के मारा जो बैट के बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आई और बाउंड्री लाइन पे उन्होंने, मेरे ख्याल चैपमैन ने शायद या मिचेल ने कैच बड़ा अच्छा किया। माकरम की बैटिंग कैसी लगी आपको? माकरम के आप देखें 54 रन किए थे 19 बॉल्स में जब स्टार्ट, बहुत तेज खेला उन्होंने, बहुत ही तेज, और उसमें 7 चौके और 4 छक्के ऑलरेडी मार चुके थे। यानी 54 में गेम को कितना, मतलब ही इज अ रेगुलर टेस्ट प्लेइंग प्लेयर। और आखिरी जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसके फाइनल के ये मैन ऑफ द मैच थे। और आप देखिए T20 में किस तरह उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया है। सो सर ये जो फॉरेन इंग्लिश प्लेयर्स हैं, ये किस तरह अपने आप को इस तरह अडॉप्ट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं कर पाते? हमारे वाले एक जो है ना वो एक ही फ्लो में खेलना, टॉप गियर लगाया और उसी में जा रहे हैं। वेयर एज
यहाँ इनको टॉप शुरू गेयर में लग नहीं रहा पाकिस्तानियों का। हाँ, कि आज असेस की पिच की कंडीशन और फिर अकॉर्डिंगली शॉट खेले। मतलब यह कि ऐसा नहीं जो मैंने शुरू में डिस्क्राइब किया कि पांव रखा और बस मारना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं शॉट्स खेले। बॉल की टाइमिंग, प्लेसमेंट, वो चौके का बॉल है तो चौके मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी छक्का ही मारना है जी, और जी, उसमें चौका मिल रहा है। और जिस तरह आपने कहा कि जहां वो वी में खेल रहे थे वहां जब बॉल की लेग उन्होंने थर्ड मैन या उनको भी यूज किया उन्होंने, माकरम ने तो वही स्पेशली। मेरा मतलब है कि असेसमेंट जो स्ट्रॉन्गर अप देयर, जब माइंडसेट से आप स्ट्रांग होते हैं ना। जैसे हम स्पेशली बाबर की बात करें, उनसे एक्सपेक्टेड था कि जैसे हमने उनको पिछले वर्ल्ड कप में उनको ओपन कराया, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो अपनी गेम को इस तरह बिल्ड करेंगे कि वो पावर गेम दिखा सकेंगे, लेकिन प्रोबेबली ही स्टिल हैज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ प्लेयर हु कैन विन गेम्स फॉर पाकिस्तान। That's true actually। वो लेकिन उनका that's the way he plays, वो स्टाइल ऑफ प्ले है फ्रॉम द वर्ड गो। उसके अंदर कोई ग्रेट शेक्स नहीं आया, वो अपने रिलाई करते हैं, वो आर्टिस्टिक शॉट्स जो खेलना मांगते हैं। और मेरा अंदाजा है कि जब उनका जो थोड़ा सा जो डाउनफॉल सा आया अमंग द रन गेटर्स, नहीं फैसल जब थे, ही वाज स्टिल जस्ट ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड हिज क्लास एक्ट शॉट्स, बाइसेक्टिंग कवर, और उसमें तो वो उन शॉट्स के ऊपर रादर देन रिलाइंग ऑन सिंगल एंड डबल्स, और वो जो अंदर आती हुई बॉल के ऊपर वो जब शॉट खेलना, पहले जब टाइमिंग अच्छी हो, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, तो वो चौके में कन्वर्ट होती है व्हेन यू आर स्विंगिंग द बॉल अर्ली। जब थोड़ा सा आपको मुश्किलात आती हैं या बॉल थोड़ा सा अंदर आने लग जाता है, हर पिच पे नहीं आता, हर बॉलर नहीं वो एबिलिटी रखता, लेकिन जब रखता है तो फिर आपको यू गॉट टू चेंज योर गेयर्स, सिंगल डबल्स पे आना होता है, क्योंकि वही बॉल के ऊपर जैसे आपने अगर यहां से यूं करके यूं खेला तो बैट एंड पैड के बीच में गैप बन जाता है, और इधर से ही आप यूं बैट को मैनूवर करें तो वो गैप नहीं बनता, और सिंगल डबल्स के लिए आप वो करते हैं। तो मेरा अंदाजा यही था। बहुत से लोगों ने पूछा कि आपका क्या अंदाजा है, क्यों आपको लगता है बाबर की जो करंट फॉर्म क्यों फेलियर है? हाँ। तो उसकी वजह से मेरा यही कहना था कि ही इज रिलाइंग ऑन हिज क्लास एक्ट शॉट्स, जो सीधी ड्राइव या इधर कवर में, लेकिन सिंगल डबल करेगा तो वो आउट भी होने से बच जाएगा और रन्स भी उसको मिलना। और सर अब जब वो मिडिल ऑर्डर में है तो देखें, मिडिल ऑर्डर में दो ही गेयर्स होते हैं, एक सिंगल डबल वाला होता है और एक जो है वो आपने बाउंड्रीज की तरफ जाना होता है। हमने देखा है कि बाबर शुरू में 4, 5, 10 बॉल्स लेते हैं। हमने स्टीव वॉ को और कुछ, बल्कि रिकी पॉन्टिंग को ये कहते, उन्होंने एक्स पे एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बाबर को शुरू के 5-7 बॉल इतने डोमिनेटिंग खेलने हैं एज ए सुपरस्टार, एज समबडी हु यू कॉल किंग, 5-6 बॉल ऐसे डोमिनेटिंग खेलने शुरू किए कि वो लगे कि अब उसके लिए सिंगल डबल आसान है। वो बिल्कुल डॉट खेल के अपने आप को बिल्कुल ही बॉक डाउन कर देते हैं और वो सामने वाली टीम हावी हो जाती है, फिर सिंगल डबल भी मुश्किल हो जाते हैं। हाँ। और हमने जो आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो अंदर आती हुई बॉल, हमने देखा था पहले जब वो स्पिन की अंदर आती हुई बॉल थी वो मिड विकेट मारते थे, अब हमने देखा है कि वो नहीं मारते, वो शायद सिंगल डबल की तरफ जाते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता प्रोबेबली। सो आई थिंक ही हैज चेंज्ड हिज गेम टू अ नेगेटिव साइड इन अ वे के रन्स नहीं आ रहे उस तरह जिस तरह आने चाहिए। नहीं, बाज दफा असल में हमारी एक्सपेक्टेशन भी बाबर से ज्यादा होती है, बहुत बढ़ गई है। yes. वो कि उसके बैट से 30-40 रन ऐसा लगता है ये बीन अ फेलियर। हाँ। और उसे 70-80 या सेंचुरी करेगा देन ओनली। लेकिन सर बाबर की रियल बाबर ऑफ लेट उनकी एवरेज भी बहुत बुरी होती जा रही है और उनका स्ट्राइक रेट इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। मतलब आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बिग नेम he gets got to now correct his records as well। मतलब वक्त के साथ साथ उनके रिकॉर्ड्स भी खराब हो रहे हैं। एनीवे सर, आपको मैं डिस्कशन सारी इसलिए कर रहा था कि कल के मैच में आपको लगता है, वैसे हमें समरी की तरफ भी जाना है लेकिन एक क्विक क्वेश्चन ले लूंगा कि कल के मैच में आपको लगता है कि प्रोबेबली बाबर की जगह फखर का चांस बनेगा, या आपको लगता है कि अभी इट्स टू लेट टू मेक अ चेंज? नहीं, अगर फखर के ऊपर ये तो मैच से पिछले मैच से पहले जो कि एक वीकर मैच था कंपैरेटिवली, तो उसमें उसको अगर खिलाना होता फखर को, प्रॉब्ली दे वर वेटिंग कि अगर ये इस मैच में भी बाबर फेल होते हैं तो फिर हम फखर को चांस दे देंगे। बाबर स्कोर्ड सम रन्स, आई थिंक तो बाबर ने स्कोर, हालांकि स्टार्ट उसका बहुत क्विक फायर वाला नहीं था, लेकिन ही वाज लकी दैट साहबजादा फरहान वाज एट द अदर एंड ही वाज गिविंग हिज एबल सपोर्ट
फॉर अ बिगर टोटल। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। बहुत सारे फॉरेन जो एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि व्हेन बाबर इज ऑन द क्रीज द अदर बैट्समैन इज आल्सो अंडर प्रेशर कि उसको तेज खेलना है, चाहे वो नया है या चाहे वो पहले से क्रीज पे खड़ा है। इसलिए कि टोटल तो आपकी टीम को चाहिए, तो वो मेड बी फ्रॉम द अदर एंड जो नॉन स्ट्राइकर पे है, जब उसकी बारी आएगी तो ही हैज टू पुश the level of the bar. Absolutely. We'll have a look at the match summary before going to the break. एक नजर डालते हैं जो आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है। ऑल्दो ये मैच इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रहा कि अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस हार चुका है इस ग्रुप में और ये दोनों टीमें क्वालिफाई करेंगी। जैसे हमने कहा कि 175 स्कोर किया न्यूजीलैंड ने आफ्टर लूजिंग द टॉस एंड साउथ अफ्रीका इन्वाइटेड देम टू बैट फर्स्ट, और साउथ अफ्रीका ने उसको आराम से चेस डाउन किया थैंक्स टू द ग्रेट बैटिंग बाय माकरम देयर कैप्टन, जिन्होंने 86 रन किए जस्ट 44 बॉल्स पे। और जिस तरह शोएब भाई ने एक्सप्लेन किया कि एक क्लिनिकल मैच था साउथ अफ्रीका के लिए जीतना, और ऑब्वियसली ये दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं जो प्रोबेबली आगे जाके सेमीफाइनल्स या कहीं और भी मिल सकती हैं। सो शोएब भाई कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। फास्टेस्ट 50 भी की है माकरम ने इस मैच के अंदर। जी जी बिल्कुल। और जब शुरू जो मैंने बता रहा था कि 54 19 बॉल्स में करे थे, तो वो ऑलरेडी फास्टेस्ट हो गई थी इस T20 की। और फिर इवेंचुअली उन्होंने मेरे ख्याल से जो अभी आपने देखा स्कोर कार्ड, तो उसमें 80 कुछ चुकी है, 44 बॉल्स पे 86 ऑड बॉलों में। सो आउटस्टैंडिंग बहुत ओवरऑल सारी अच्छी वो थी, लेकिन इन्होंने मैच अपने फेवर में 6 ओवर के बाद कर लिया था और 8 ओवर में दे वर ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन 106। सर इस पे मैं एक स्टेटमेंट ये कहूंगा कि इसको कहते हैं कंडीशंस को असेस करना। इनको ये पता था कि अगर हम पावर प्ले में अच्छा खेलेंगे तो ये मैच जीतेंगे। सो दिस इज व्हाई दे वेंट all guns blazing in the power play. They scored maximum runs in the power play. उसके बाद देखें इनको टाइम लगा है उसको चेस डाउन में। पावर प्ले के हिसाब से इनको 13 ओवर में खत्म कर देना। फिर सिंगल डबल्स पे आ गए थे ना। इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली थी। रिकल्टन ने थोड़ी गलती की मैं समझता हूँ कि छक्का मार के फिर बड़ा शॉट सीधा हालांकि बाउंड्री पे बंदा खड़ा हुआ, उसके ऊपर फिर वो मारने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि रन अ बॉल पे इक्वेशन आ गई हुई थी। बिल्कुल सही है। 15 फरवरी 2026 बहुत बड़ा टाकरा पाकिस्तान और इंडिया का। ऑल्दो रिकॉर्ड ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया बहुत ही स्ट्रांग टीम है और आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से भी इंडिया टॉप की टीम है, पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है। सारे स्टैट्स सारी चीजें देखा जाए तो इंडिया की फेवर में है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी पाकिस्तान के फेवर में है। जैसे उस्मान तारिक से बहुत डरा हुआ है इंडिया, और आज हमने देखा है कि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक प्लेयर जो बहुत ही ऑब्वियस था वो उस्मान तारिक था और पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। एक और चीज जो पाकिस्तान की फेवर में दिख रही है वो ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका में काफी दिनों से है, वहां की कंडीशन से एक्लेमेटाइज भी हो चुके हैं और लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस जो हैं वो बेहतर होंगी और पाकिस्तान का चांस बनेगा। शोएब भाई से समझेंगे। शोएब भाई हमारी टीम अडाप्ट तो ऑब्वियसली हो गई होगी उन कंडीशंस में, बिकॉज हम काफी दिनों से वहां पे खेल रहे हैं और अगर हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले एशिया कप, उसमें हमने देखा कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काफी वीक था, लेकिन अब हमने उस पर काम किया है। हमारे पास मल्टीपल स्पिनर्स हैं जिसमें अबरार भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं, शादाब भी टीम में आ गए हैं। डू यू थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर विल मेक आवर टीम फेवरेट टू विन द गेम, या चांसेस हमारे बढ़ेंगे कंसीडरिंग कि इंडिया का रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है हमारे अगेंस्ट? वो बात आपकी सही है, लेकिन एक और चीज ये देखें कि हमारे पास जो मैच विनर्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं। चाहे वो फखर तो खेल नहीं रहे, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो वो अपनी जगह, हालांकि मतलब बेंच में जो बैठा है वो भी एक मैच विनर है, ये मेरा कहने मतलब है। तो जो टीम में खेल रहे हैं, बाबर ने बहुत से सिंगल हैंडेडली मैच जीता है, साहबजादा फरहान की आउटस्टैंडिंग, फिर सायम अयूब जो अभी भी अपने क्विक फायर रन से वो सामने वाली टीम को एब्सोल्युटली बैकफुट पे कर देते हैं विथ हिज अरे ऑफ शॉट्स व्हाट ही प्लेज अराउंड द पार्क। देन कम्स आगा ने आके एक अभी पिछले दिनों वन डाउन पोजीशन पे आके 80 कुछ ऑड रन क्विक फायर करे, ऑल्दो के पिछले दो मैचेस में वो इतना स्कोर नहीं कर सके हैवी, लेकिन ये कि उनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते, इसलिए कि वो उनका इंटेंट जो है, माइंडसेट है वो क्विक फायर रन्स का, और इस T20 फॉर्मेट के हिसाब से टू परफेक्शन है। स्कोर नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन माइंडसेट अगर उस तरह से अप्लाई हो रहा है तो दैट इज अ गुड साइन। आपको सर फिर शादाब भी है, फिर उस्मान तारिक तो बिल्कुल ही ट्रीटेड एज अ म्यूजिशियन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। फिर हमारे पास शाहीन आफरीदी विथ हिज इन स्विंगिंग मैच विनर के हिसाब से
वो भी माने जाते हैं। सही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया के पास अच्छे प्लेयर जरूर हैं और मैच विनर टाइप के भी हैं, लेकिन मैच विनर्स इतने एज सच नहीं है जैसे पाकिस्तान के पास। शादाब ने पिछले दिनों बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, प्लस ही इज गेटिंग सम विकेट्स टू। और श्रीलंका में ये जो मैचेस जो हो रहे हैं उसमें हमारे स्पिनर्स ये है मोस्ट डेफिनेटली, जैसे साइम अयूब भी आके विकेट ले लेते हैं 1 से 2। फिर ऑफ कोर्स हमारा जो अबरार म्यूजिशियन, अनदर म्यूजिशियन व्हाट वी हैव। तो मतलब फिर आगा खुद गेंद करते हैं ऑस्पिन, हालांकि वो इतने करते हुए नजर नहीं आ रहे। केम इनटू द टीम एज अ मेनली ऑलराउंडर एंड अ बैट्समैन, ऑलराउंडर लेकिन मेनली एज अ बॉलर। नाउ ही इज कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ बैट्समैन। सर आपको लगता है कि सलमान अली आगा, क्योंकि एशिया कप का एक्सपीरियंस उनका, ऑल्दो उसमें फाइनल हारे, उसके बाद एक ऐसा कप्तान है जिसको एक खुली पोजीशन दी गई है, ऑल्दो उसकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन ही इज बीन विद द टीम एज अ कैप्टन। उनको वरना ये होता था कि एक टूर के लिए कप्तान बनते थे, बट ही इज गिवन अ लॉन्ग रन। आपको लगता है कि वो वक्त के साथ इंप्रूव हो रहे हैं? आज भी उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं काफी मेच्योर दिए। उन्होंने ये तक भी कहा है कि सारे 15 प्लेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और हम जो प्लेइंग 11 है वो मैच से पहले ही अनाउंस करेंगे। 2 questions actually. One is कि do you think कि he is improved as a captain, and second is ये जरूर कहते हैं कप्तान कि हम मैच से पहले चेंज करेंगे टीम, लेकिन हम देखते हैं कि दे ऑलवेज गो फॉर अ इजी ऑप्शन विच इज टू गो विद द सेम साइड, बिकॉज वो यही कहते हैं कि यार हम टीम को कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहते। सो आपको लगता है कि देयर विल बी सम चेंजेस टुमारो, कंसीडरिंग कि शाहिन शाह अफरीदी उस फॉर्म में नहीं है, बाबर अभी भी चाहे वो सलमान अली आगा ना माने बट ही इज स्ट्रगलिंग। हम देख रहे हैं बैटिंग में शुरू की 10 बॉलें उनको वो एक तरह से कंज्यूम करते हैं। डू यू थिंक देयर विल बी एनी चेंजेस, एंड आल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सलमान्स कैप्टनसी? देखो फैसल, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आती हैं। एक टीम होती है कि वो अपना 1 से 2 दिन पहले ही टीम अनाउंस कर देती है कि ये 11 खेलेंगे। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तीनों फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ जी, चाहे वो T20 भी हो। लेकिन ये और एक बात टीमें होती हैं कि हम दूसरे टीम को क्यों लीवे दें, क्यों एडवांटेज दें कि हमारा ये है तो आप अपने उस हिसाब से अपनी टीम की तैयारी कर लें। और बाज दफा ये भी होता है कि कोई इंजरी या लास्ट मिनट पे पूछा जाता है कि जी आप फुली फिट हैं, तो सब लोग ऑप्ट करते हैं यस ऑफ कोर्स दे आर। कोई ज्यादातर हाँ नहीं करता कि हाँ जी आज मैं सही नहीं फील कर रहा हूँ। तो खैर वो सुबह ट्रेनिंग होती है, सब पता चल जाता है। पार्डन? Are we going to make the changes? I doubt it very much. I doubt it. लेकिन लास्ट मिनट तक इसलिए रखते हैं कि किसी लास्ट मिनट पे किसी और प्लेयर को, जो 14th-15th प्लेयर भी है जो बाहर बैठा हुआ है, वो उसमें होप में हो और कि हाँ वो खेल सकता है। मेंटली अगर उसको पहले से बता दें कि ये हम नए नहीं खेल रहा, और लास्ट में 11th आवर पे टीम आधा घंटा पहले मैच से पहले उसको बोलें कि यू आर इन टुडे, तो वो मेंटली अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो शायद उसको नहीं फर्क पड़ेगा। और आपको इंडिया से मैच खेलना है, और इंडिया से एक वैसे ही बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मैच खेला जा रहा है और देखा जाएगा। सलमान कैप्टनसी, सर कैप्टनसी बहुत इम्प्रूव की है उसने। उसके साथ वेस्ट ऑफ माइंडसेट माइक हैसन के अलावा भी काफी लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता रहा है एज अ कैप्टन और एज अ सीनियर प्लेयर। और ही इज अमंग द रन गेटर्स, एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो ही इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बात करने में, और ही इज गुड एट इट एट द सेम टाइम। और उसने टीम को अच्छा संभाला है। ही लुक्स प्रॉमिसिंग, और एक तो यंग है, तो काफी चीजें उसने कम टाइम में सीख ली हैं। ऑल्दो कोई बड़ी सक्सेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। हमने देखा एशिया कप में हम तीनों मैचेस इंडिया से हारे। आपको लगता है कि जैसे हम न्यूजीलैंड में देखते हैं ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कराते हैं, रचिंद्र रविंद्र बॉलिंग कराते हैं, आपको लगता है सलमान अली आगा ने एशियन कंडीशंस में बहुत सारे मैचेस होते हुए ही इज बोल्ड टू लेस कंपेयर टू व्हाट ही शुड हैव? बिकॉज क्योंकि अगर आप जैसे इंडिया की बात करें, उनके पास तिलक वर्मा जैसे लेफ्ट हैंडर है, वो बॉलिंग करवाते आपके पास ऊपर सारे लेफ्ट हैंडर हैं, शर्मा हो गए। सो डू यू थिंक कि ये अगर सलमान थोड़ी बॉलिंग ज्यादा कराते तो शायद ये यूजफुल हो जाते हमारे लिए इंडिया के मैच में? बिल्कुल, अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स मैं खुद आई एम सरप्राइज माई सेल्फ। मुझे समझ नहीं आती कि रीजनेबली अच्छी बॉलिंग करता है, विकेट भी साथ एट द सेम टाइम उसको। बट लेकिन मुझे सर एक चीज याद आई, पिछले PSL सीजन 10 में इस्लामाबाद ने
एक विनिंग स्ट्रीक थी, उसके बाद शादाब टीम से बाहर हुए और सलमान अली आगा कप्तान बने, और उसमें मैं खुद एनालाइज करता था उस वक्त, तो सलमान अली आगा फर्स्ट चेंज पे जब भी आते थे तो सामने वाली टीम को पूरा मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता था, उनकी बॉलिंग इतनी बुरी हो रही थी। तो मुझे लग रहा है शायद T20 फॉर्मेट के हिसाब से वो डरते हैं कि अगर वो बॉलिंग कराएंगे, मोमेंटम शिफ्ट हो गया तो पूरा ओनस उन पे आ मेरा जाएगा। भी यही अंदाजा है कि प्रॉब्ली ही बैक्ड हिमसेल्फ आउट बिकॉज ऑफ बीइंग हिट। और जब इंसान एक तरफ से डरना शुरू हो जाए बॉलिंग करते हुए, मुश्किल हो जाती है, तो फिर वो गेंद और खराब ही होती है। तो फॉर द सेक ऑफ द टीम उसने ये कहा कि ये मैं बॉलिंग ना करूं तो अच्छा बैटिंग पे कंसंट्रेशन हो। ऑलराइट, साउथ अफ्रीका ने तो बड़ा आसानी से अपना मैच जीता है न्यूजीलैंड से, लेकिन आज एक और अहम मैच हुआ ग्रुप सी में, जहां इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जीतना। वो जीते 5 विकेट से और अपनी उम्मीदें अभी भी बरकरार रखी हैं, ऑल्दो वो वेस्ट इंडीज से इस ग्रुप में हारे हैं। सो अब देखना होगा कि इस ग्रुप में क्या होता है। ग्रुप सी इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द टॉप 2 टीम्स टू क्वालिफाई। समरी भी हम मैच की दिखा रहे हैं, जहां स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन स्कोर किए, जिसको बाआसानी चेस डाउन किया। इंग्लैंड ने 5 विकेट से मैच जीता। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय आदिल रशीद, जो पिछले दोनों मैचेस में ऑलमोस्ट मैच विनर साबित हुए हैं इंग्लैंड के लिए। और आज ग्रुप बी में एक मैच हुआ जिसमें आयरलैंड ने ओमान को शिकस्त दी। उस मैच में भी अगर देखा जाए तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग आयरलैंड की तरफ से, और ओमान को उन्होंने बाआसानी 96 रन से बीट किया। मैच की समरी भी हमारी स्क्रीन पर आ रही है। 235 रन स्कोर किए। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर सेटअप किया आयरलैंड ने, ऑल्दो दे स्टार्टेड बैडली, पर उनके कप्तान की आउटस्टैंडिंग इनिंग टक्कर की, जिन्होंने 94 रन किए और एक रिकॉर्ड भी कायम किया। आज उन्होंने लास्ट 4 ओवर्स में 90+ रन्स का T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स में, और ओमान को बाआसानी उन्होंने बीट किया 96 रन से। ऑलराइट, सो दीज वर द 2 अदर गेम्स दैट वर प्लेड टुडे। और हम बात करेंगे अब अगेन पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे की, जो कल होने वाला है। उसके हवाले से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस बार बार दे रहे थे, और बाबर पे भी हमने बहुत डिटेल में बात की। बाबर के हवाले से हमारे कप्तान सलमान अली आगा का क्या कहना था, उसका एक शॉट दिखाते हैं, फिर शोएब भाई की तरफ चलते हैं और उनसे फर्दर ओपिनियन लेते हैं बाबर के बारे में भी, और पाकिस्तान इंडिया टाकरे के बारे में भी, और किस टीम के ज्यादा चांसेस है कल जीतने के लिए। बट फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट सलमान अली आगा हैड टू से अबाउट बाबर आजम इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट ही डिड टुडे। सो बाबर के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं सर। ये हमारा प्लेयर माशाल्लाह बड़ी किस्मत सर, कप्तान भी जो मिले हैं सर, इतनी सपोर्ट सर। आप भी कभी कभी सोचते होंगे काश हम भी इसी एरा में पैदा होते कि क्रिकेट ही मिले जा रही है। बड़ा जबरदस्त उसके लिए सपोर्टिव ये बात तो की, लेकिन 2-3 चीजें आपने नोट की होंगी आपने भी, कि बॉडी लैंग्वेज जो थी ना वो ऐसी नहीं थी कि या बाबर गवर गया तो उसका हाथ यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद ही वो स्क्रैचिंग हिज बियर्ड, फिर यहाँ हाथ रख लिया। तो ये बॉडी लैंग्वेज साइंस जो थे इट वाज नॉट गोइंग अलोंग विद द वर्ड। मुझे लगता है कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो इसलिए होती है कि सवाल ही क्यों करते हो बाबर का। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी यही वो है। लेकिन ये कि इनकी बातों से भी अंदाजा हो गया, जो मेरा भी कहना था कि उसको चेंज नहीं करेंगे, और वो अब काफी अंदाजा ये हो गया कि चेंज नहीं होगा। मेरी टीम इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए आई स्टिल ऑप्ट फॉर पाकिस्तान टू विन द गेम टुमारो, और आई एम प्रीटी होपफुल। अगर शायद गलती से मैं कोई 1-8 रुपया भी लगा देता तो वो पाकिस्तान पे लगाता, इसलिए कि पाकिस्तान के चांसेस इसलिए ज्यादा है कि दे आर बीन प्लेइंग इन श्रीलंका फॉर सम टाइम, द अदर टीम हैज फ्लोन इन, और उनके बैटिंग वहां बैटिंग पैराडाइज बिकते थी, यहाँ वो नहीं मिलेगी। तो लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान हैज टू प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट टुमारो। फील्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के प्रेशर सिचुएशन में 1 मिस रन आउट, 1 ड्रॉप कैच कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एब्सोल्युटली, व्हाट देयर कैप्टन, इंडियाज कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैड टू से अबाउट टुमारो। तो उन्होंने बड़ी बात की कि हाथ मिलाने के लिए 24 घंटे बाकी हैं। सो बड़ा फिल्मी जवाब होते हैं उनके। सो उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा सुनते हैं, और उस्मान तारिक के वाले से बातें की उन्होंने। लेट्स हेयर इट आउट, फिर उस पर मजीद बात भी करते हैं। तो प्रोडक्शन टीम का बहुत ज्यादा शुक्रिया भी करेंगे कि उन्होंने ये फुटेज हमें दिखाई, और जितना पॉलिटिकल ये क्रिकेट को कर दिया है सर, इस जवाब से आप अंदाजा लगाएं कि somebody has to tell these players कि भैया हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट, एंड दे ऑल्सो आर टेकिंग दैट डायरेक्शन इन अ वे दैट व्हाटएवर दैट डायरेक्शन कम्स इन, उसी तरह उसको फॉलो करेंगे। सो हैंडशेक तो अभी पॉलिटिकल ही रहेगा। और इंडिया पिछले साल जो मार खाई है उन्होंने बयानुल मरसूस में, बौखलाए हुए हैं वो भी तक। वो पपेट की तरह इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं।
और उनकी स्ट्रिंग्स ऑफ कोर्स किसी और के हाथों में है, तो वो तो नज़र आ चुका है बातों से भी और उनके एक्ट से भी, जो लेटली मैचेस जो हो चुके हैं। सर आपने इंडिया के अगेंस्ट इतना खेला है, आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि इंडियंस हाथ नहीं मिलाएंगे? नहीं, कभी भी सोच भी नहीं सकते थे इस तरह। वी हैड द बेस्ट ऑफ टाइम्स और अमंग बोथ द टीम्स जो इंटरेक्शन था वाज सो ग्रेट। वी यूज्ड टू फाइट इनसाइड द ग्राउंड, नॉट आउटसाइड। और उसके अंदर जो चिट चैट भी होती थी एट द एयरपोर्ट्स, और बाज़ दफ़ा बारिश हो गई तो वहाँ हम ड्रेसिंग रूम के बाहर भी बाहर बैठ के, तो वी हैड अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद ऑल द प्लेयर्स। और उनकी तरफ से भी सेम जेस्चर होता था, हमारी तरफ से भी होता था, हंसी मजाक, क्रैकिंग जोक्स। एक दफा आपको सर कभी ये लगता है कि शायद विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे कप्तान या प्लेयर्स, दे हैव बीन सेट असाइड बिकॉज ऑफ द रीजन कि शायद वो इस तरह की जो जेंटलमैन्स गेम को खराब करने वाली चीजें हैं वो शायद वो डिक्टेशन ना लेते क्विकली, डिक्टेशन ना लेते कि अगर हैंडशेक नहीं करना तो वो ये नहीं मानते शायद, जिस तरह सूर्य कुमार एक ऐसा कप्तान है जो नया कप्तान है। सिचुएशन अब फैसल पॉलिटिकली इस तरह से लगता है कि वो भी ऐसे ही करते, उनको करना पड़ता। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, ये चीज उनके हाथों में नहीं होती। प्लेयर, ये प्लेयर भी मोस्ट लाइकली हाथ बहुत पेटी छोटी चीज है। They might not be wanting to do it, but they have to do it like you're saying। सर कल जो दो और मैचेस हैं वो वेस्ट इंडीज नेपाल है और यूएसए नमीबिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू सम एक्सटेंट, बिकॉज हमारे ग्रुप का मैच है और हमें नमीबिया से आखिरी मैच खेलना है। सो वील सी एज टू हाउ दे प्ले। सो कल सबसे बड़ा मैच तो पाकिस्तान और इंडिया का ही है, और फिंगर्स क्रॉस्ड। और हमारे चैनल पे भी पूरा दिन पाकिस्तान इंडिया कल चलता रहेगा। सो वील स्पेशल ट्रांसमिशन भी सुना हो रही है। एब्सोल्युटली सर, कल 4 बजे आप स्क्रीन पे होंगे हम सब इंशाल्लाह। सो कीप वाचिंग 365 न्यूज़। वील सी यू गाइस टुमारो। शोएब, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।